हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। वी आर एक्चुअली इन द सेकंड पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 3 दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस सेकंड पार्ट में हम 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। पहले बच्चों, एटम का साइज फिक्स नहीं है क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सेंटर वाले हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो एटम का जो साइज है वो एक्चुअली न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक साइज के तौर पर लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि सर्कल के लिए एक टर्म यूज की जाती है रेडियस। व्हाट इज रेडियस? रेडियस भी क्या है? सर्कल में जो सेंट्रल पार्ट है वहां से लेकर एच तक या जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का वहां तक का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस कहते हैं। तो जब हम एटम के साइज की बात करते हैं तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि एटम स्फीयर फॉर्म में है और फिर हम दो एटम्स को हम एक दूसरे से अटैच करते हैं, उसको बॉन्डेड फॉर्म में लेते हैं और ये सेंटर में उनका न्यूक्लियस है और दो न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है, इन टोटल दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है टोटल, फर्ज करें अगर हम कार्बन एटम की एग्जांपल लेते हैं तो उनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो है 154 pm। प्यारे बच्चों, एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में हम उसको मेजर करते हैं। तो कार्बन एटम के दो न्यूक्लियाई जो हैं उनके दरमियान टोटल डिस्टेंस है 154, लेकिन अगर हम ए का डिस्टेंस कहेंगे, ए का डिस्टेंस क्या होगा या न्यूक्लियस से लेकर एच तक वो 77 pm हो जाएगा। सो वी गॉट टू नो कि जो एटॉमिक रेडियस है वो एक्चुअली क्या है, वो हाफ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस किसके दरमियान? बिटवीन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई बेटा न्यूक्लियस का प्लूरल है, एक ये न्यूक्लियस एक ये न्यूक्लियस। तो बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, राइट। ये बॉन्डेड एटम थे, इनके दरमियान इज रेफर्ड एज और इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। एग्जांपल इज ऑफ कार्बन कि कार्बन में टोटल डिस्टेंस था 154 एंड हाफ इज 77 pm और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। Let's draw the structure of lithium atom. लिथियम सेंटर वाले हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं तो हमने उसको प्लस से डिनोट कर दिया। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, इट मीन उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। Then we also draw the structure of beryllium. We are talking about second period. Second period का दूसरा एटम है वो बेरिलियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 4। तो उसके फर्स्ट शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोटॉन सेंटर में है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो सेकंड वाला है इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब जो ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए टर्म यूज की जाती है आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल। सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर
जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, वो जो ये इलेक्ट्रॉन है के शेल में, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो गई, उसके ऊपर उसकी अट्रैक्शन क्या हो गई, कम हो गई, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, शील्डिंग comes from the word shield. शील्ड और स्क्रीन दोनों का सेम मीनिंग है, स्टॉप्स, रोकना। क्या रोकना? कि जी न्यूक्लियस ट्रैक कर रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी ट्रैक कर रहा है और इस वाले को भी ट्रैक कर रहा है, लेकिन जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है, दिस वन, वो इसके ऊपर अट्रैक्शन को रोक रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो वो अट्रैक्शन को रोक रहा है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। Thank you very much. Hope you people have understood it. Thank you very much.